स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो कंपोजिशन कैसा होना चाहिए ताकि वो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी में हमको साथ दे। शेयर बाजार में पोटेंशियल बहुत है कि अगर हम चाहें तो उससे बहुत बड़ा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें पोटेंशियल ये भी है कि हम बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस कर सकते हैं। कुछ सही तरीके हैं स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाने के और कुछ नॉट सो सही तरीके हैं। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे और कैसे सही पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे और कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं और क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं। सारी बातें इस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू फाइंड वैल्यू। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ पिछले 17 साल से मार्केट में और कोशिश कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली आपको ये सारे वीडियोज़ के थ्रू एक मार्केट का पर्सपेक्टिव दूँ ताकि आप मार्केट में आत्मनिर्भर अपने हिसाब से काम कर सकें। वो कहते हैं ना, सेल्फ इज स्मार्ट। तो चलिए चालू करते हैं। पोर्टफोलियो, आप किसी भी घर में जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, अगर आप उनका पोर्टफोलियो निकाल के देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। सरप्राइज ऐसा होंगे कि इतने सारे स्टॉक आपको मिलेंगे। कोई स्टॉक संदूक में पड़ा है एज अ फिजिकल कॉपी, और अगर डीमैट भी हुआ है तो 70, 75, 80 स्टॉक तक लोगों के पास में पड़े। तो जब मैं ये डेटा देखता हूँ, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं जो मुझे कहते हैं कि विवेक बता दे कैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होता है, और मैं जब ये डेटा देखता हूँ तो मुझे उन पे तरस आता है कि 70, 75, 80 स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वो जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएगा। बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन एडवांटेज तो है, बट डाइवर्सिफिकेशन एक सिन भी हो सकता है। हर नया डाइवर्सिफिकेशन, हर एड ऑन डाइवर्सिफिकेशन से अगर मुझे ज़्यादा पैसा बनने लग जाता तो लोग तो 100-100, 200-200 तो स्टॉक, 300-300 स्टॉक रख के बैठ जाते हैं। तो एक लिमिट होता है डाइवर्सिफिकेशन, और एक पोर्टफोलियो जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका एक तौर तरीका है। तो उसको मैं मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है जिसके अंदर में एक केस है, यहाँ पे मैं 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर 25 स्टॉक है जिनमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरा केस है, मैं 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ बट मैं 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि मैं इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं सारे स्टॉक्स में। तो ये 25 स्टॉक है, इस पे मैंने 4 लाख रुपए करके डाला क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ थे। 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 25 इज 4 लाख। ठीक है, अब ऐसा होता है कि अगर मैं 5 साल का रिटर्न पीरियड पकड़ूं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 25 के 25 स्टॉक जो है वो बहुत रिटर्न देंगे। ये हमेशा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह वर्क करता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक अपना एक एवरेज रिटर्न देंगे, कुछ स्टॉक एवरेज से बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगे और कुछ स्टॉक जो है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब एवरेज से बहुत लो रिटर्न देंगे। तो यहाँ पर एक्सेल में आप ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। इस एक्सेल में ध्यान दीजिए, मैंने देखा स्टॉक नंबर 1 10% रिटर्न, 10 टाइम्स रिटर्न दिया है मुझे 5 साल बाद। स्टॉक नंबर 2 8 टाइम्स, स्टॉक नंबर 3 6 टाइम्स, स्टॉक नंबर 4 4 टाइम्स एंड सो ऑन। एंड ऑन एन एवरेज मैंने एज्यूम किया है कि 5 साल के अंदर में ये सारे स्टॉक्स जो है वो 2 टाइम्स हो जाएंगे, मतलब 72 डिवाइडेड बाई 5 साल जो रिटर्न आता है वो बेसिकली मोटा मोटी एवरेज में 14-15% CAGR आएगा। तो ये 2 टाइम्स रिटर्न देंगे। कुछ स्टॉक्स मुझे 1.5 गुना होंगे, कुछ स्टॉक्स कुछ भी नहीं होंगे, सेम प्राइस ही पड़ा होगा। आपने अपने पोर्टफोलियो में देखा होगा कुछ ऐसे स्टॉक है जो वहीं का वहीं पड़े हैं। और लास्ट के कुछ स्टॉक, तकरीबन 20% स्टॉक जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो 80% वैल्यू रह गया, 60% वैल्यू रह गया, 40% वैल्यू रह गया, 20% और एक स्टॉक जो है वो 0 हो गया। तो अगर आप किसी भी पोर्टफोलियो का एक कंस्ट्रक्शन देखेंगे, रिटर्न का एक प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा। अगर ऐसा हम परफॉर्म करते हैं तो 25 स्टॉक के अंदर में 1 करोड़ रुपया वो 2 करोड़ 28 लाख में कन्वर्ट होता है, विच इज ऑलमोस्ट 18% CAGR। ये एकदम आइडियल केस सिचुएशन है कि 25 स्टॉक के अंदर में मैंने ये काम किया और मुझे 18% CAGR आ रहा है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो टैक्स भी हमारे फेवर में है। दूसरा केस, जब मैंने 50 स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वही 1 करोड़, मतलब 2-2 लाख रुपए एक एक कंपनी में गए। यहां पर भी मैंने वही एजम्पशन किया कि 20% स्टॉक्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, 20% स्टॉक्स जो है वो टॉप परफॉर्मर होंगे और बीच के स्टॉक्स जो है वो एवरेज परफॉर्मर होंगे। तो आप देखिए, स्टॉक नंबर 1 10 टाइम्स, स्टॉक नंबर 2 9 टाइम्स, स्टॉक नंबर 3 8 टाइम्स, ऐसे करके मैंने
एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बना लिया, यहाँ पे एक टेबल बना दिया, और उसको जब मैं इसका फ्रीक्वेंसी और उसका फ्रीक्वेंसी में मैंने सिमिलरिटी रखी है, अगर मैं उसको देखूं तो ये 1 करोड़ 2 करोड़ में कन्वर्ट होता है, विच इज ऑलमोस्ट 15% CAGR। देखिए 15% CAGR तो इक्विटी मार्केट में बनने की बहुत हाई चांस है। इसका एक और रीजन होता है कि मैक्सिमम रिटर्न जो है वो एवरेज रिटर्न है, जो कि तकरीबन 14% ही होती है। टॉप रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो स्वीटनर का काम करती है, और जो नीचे के जो स्टॉक्स खत्म हो जाते हैं ना, उनमें आप खोते खाली 1 ही है, क्योंकि आपने 1 ही रुपया डाला तो 1 ही रुपया खोएंगे, लेकिन जिनमें आप पैसा बनाते हैं उनमें एक्चुअली आप 10 बना सकते हैं। इस एक्सेल शीट का एक एग्जाम्पशन है, बिफोर आप उसको क्रिटिसाइज करें, इस एक्सेल शीट का एग्जाम्पशन है कि हम इक्वल पैसा डाल रहे हैं। ऑब्वियसली रियल लाइफ में हम इक्वल पैसा नहीं डालते हैं। जो स्टॉक के अंदर में हमको ज़्यादा कन्विक्शन है हम उसमें ज़्यादा कैपिटल डालते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्टॉक में हमको ज़्यादा कन्विक्शन है वो ज़्यादा नुकसान भी हमको देता है, तो वो नीचे चला जाता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ही होता है। तो एक बार फॉर द सेक ऑफ डिस्कसिंग मैं ये मान रहा हूँ कि मैं इक्वल पैसा डालूँ, तो 18% वर्सेस 15%। अब हो सकता है आप बोलेंगे मुझे कि सर 15% तो ठीक ही है। वेल ठीक है, बट 18% तो बेटर है ना, और 18% अगर रहेगा तो वो 3% का जो डिफरेंस है वो लॉन्ग टर्म के अंदर में, कंपाउंडिंग के अंदर में, एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाएगा। तो आइडियली हर परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, हर परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत सोचिए कि 18% है तो 15 में अपने काम चल जाएगा, क्यों? हमको तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न पे फोकस करना है। इनफैक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म CAGR कितना आता है। तो चलिए क्लासेस में चलते हैं और एक बार हाइब्रिड फंड जो है ना उसकी बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मल्टी कैप फंड, और इसका लास्ट 5 साल का CAGR देखें तो जो टॉप फंड है क्वांट, उसने 20% CAGR दिया है। अदरवाइज आप देखिए मैक्सिमम CAGR 14%, 12%, 5 साल का CAGR बोल रहा हूँ। या आप अगर फ्लेक्सी कैप फंड में चलिए तो वहां पर आप 5 साल का CAGR देखेंगे तो क्वांट को छोड़ के बाकी सब ने 16%, 14%। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना रिटर्न वही 14-15% CAGR में आएगा, और जितना कम डाइवर्सिफिकेशन होगा आपको ज़्यादा रिटर्न निकालने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आपके पास में 70-75 स्टॉक है, प्लीज़ आप एक काम करिए। सबसे पहले तो जिन स्टॉक्स के अंदर में आपका वैल्यू सबसे कम है, और वो कैसे पता लगेगा? टोटल आपने जो इन्वेस्टमेंट रख रखा है इक्विटी का डिवाइडेड बाय 70 स्टॉक्स, इसका जो एवरेज है से वो एवरेज है 50,000 रुपये। तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ऑफ दैट एवरेज कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इस वैल्यू का अगर कोई भी स्टॉक आपके पास में है ना, उनको बेच दीजिए। क्योंकि अगर वो 1.5 लाख या 1 लाख के हैं या 50,000 के हैं तो वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं ऐड करेंगे, और वो 75 स्टॉक को घटा के उसको 25, 30, 35 स्टॉक करिए। बिकॉज रियल में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का जर्नी आप तभी उतर पाएंगे जब आप लिमिटेड स्टॉक्स में काम करेंगे। हैविंग सेड दैट, कई लोग हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रन करते हैं, मतलब 5 से 10 या 12 स्टॉक में ही काम करते हैं। वो एक अपना थॉट प्रोसेस है, अपना स्टाइल है, और वो बहुत डीप रिसर्च मांगता है। तो फ्रॉम अ नॉर्मल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ये थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम 10, 12, 13 स्टॉक में काम करें। हमको बेसिक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, बिकॉज हम 20-25% रिटर्न जनरेट करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम 17-18% रिटर्न जनरेट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 20 स्टॉक और एनीवेयर बिटवीन 15 से 25 स्टॉक इज एडवाइजेबल फॉर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अब क्वेश्चन आती है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसे करें, स्टॉक पता कैसे चले? वेल उसका तो बहुत ही सिंपल आंसर, आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं। आपके पास ब्रोकर्स हैं जो आपको स्टॉक्स बता रहे हैं, आपके दोस्त यार हैं जो आपको स्टॉक्स बता रहे हैं, आपके पास स्टॉकेज है जो आपको स्टॉक्स बता रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में स्मॉल केस, जो आपको स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट करके दे रहा है। स्मॉल केस के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना स्मॉल केस बना चुके हैं और पोर्टफोलियो आपको कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर में जिसमें आप पोर्टफोलियो का एक इंडिकेशन ले सकते हैं। मैं एक तो प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। हमारा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट थीम्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमने एक एक थीम के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिया है, प्लस उसमें क्या क्या स्टॉक रेलेवेंट हो सकता है वो स्टॉक का आपको डिटेल दिया विद एन एक्सप्लेनेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दिस इंटायर थीम, और इन थीम के अंदर में आपको कोई थीम अगर कन्विंसिंग लग रहा है और आप चाहते हैं कि यस इस थीम के अंदर में ये 2 स्टॉक 3 स्टॉक मुझे सही लग रहा है, तो आप अपना पोर्टफोलियो में
वो 2 3 4 स्टॉक ऐड कर सकते हैं और टेक्निकली आप अपना खुद का स्मॉल केस बना सकते हैं, आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उस थीम को बस आपको रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा और कुछ हद तक स्टॉक के प्राइस को, एक्शंस को ट्रैक करके थोड़ा एग्जिट को भी स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट जस्ट अबाउट एंट्री, इट इज ऑल्सो अबाउट एग्जिट। ठीक है, ये एक दूसरा हुआ जो मैं आपको बता रहा था, स्मॉल केस। अब देखिए स्मॉल केस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ इतने सारे स्मॉल केस हैं, आप खो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने बहुत ही डीप स्टडी करके कुछ क्यूरेटेड स्मॉल केसेज, कुछ लोगों का स्मॉल केस जिस पे हम बिलीव करते हैं, जो हमको सही लगता है, एंड ऑब्वियसली हमको सही लग रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसको इन्वॉल्व भी है उसके अंदर में, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। तो ये जो कुछ स्मॉल केसेस हैं, जैसे आलोक जैन का स्मॉल केस, कुछ स्पेसिफिक ओमकारा का स्मॉल केस हमने यहाँ पर होस्ट कर रखा है, तो कोई भी चाहे तो यहाँ से वो स्मॉल केस को भी सब्सक्राइब कर सकता है। और जो रेडीमेड इन्वेस्टमेंट थीम है जो ये कंपनीज फॉलो करती है, आप उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मेरा इनके साथ में कुछ कमर्शियल अरेंजमेंट होगा, बिकॉज मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा भी इंटेंशन है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साथ जुड़ा रहूँ, तो थोड़ा कमर्शियल एंगेजमेंट है। तो आप कुछ भी यहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा पैसा हमको भी मिलेगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्चुअली एक प्रॉस्पेरिटी का काम करेगा। तो क्या क्या तरीका है पोर्टफोलियो बनाने का? आप इन्वेस्टमेंट थीम्स देख सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स के आइडियाज़ देते हैं जो लेने लायक है। बट जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो आपको सेक्टर लेवल एनालिसिस, आपको स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा रिसर्च, ये सब करके एक पोर्टफोलियो बनाने का एक तरीका है जो आपने कभी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आप अगर रेडीमेड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में जाना चाहते हैं तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट केसेस आर गुड ऑप्शन फॉर यू। आप जाइए यहाँ से और डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा प्रयास आपको बताने के लिए कि क्यों पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में डाइवर्सिफिकेशन का रोल है, क्यों ओवर डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट टू यू दीज रेलिवेंट आउटपुट्स विच आर देयर इन स्टॉकेज, जिसको आप यूज करके अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप यू आर फाइंडिंग माई वर्क यूजफुल फॉर यू एंड टेक योर ओन कॉल। अपना खुद डिसीजन बनी लीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए और सेल्फ इज स्मार्ट, दैट इज द कोर विच आई वॉन्ट you to follow. Thank you. Bye-bye. Please take care.